नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। इसका जिक्र हमें अपने स्रोत में मिला है, श्रद्धा शोधन विधि। जी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां गुरु शिष्य की योग्यता देखकर उसके आध्यात्मिक बंधनों को काटने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो उसका विवरण है वो काफी विस्तृत है। इससे हमें इस विधि की बारीकियों को और इसके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ मतलब कुछ रस्में नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक शुद्धि की यात्रा कह सकते हैं। हाँ, सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया के जो मुख्य पड़ाव है जी। उनको समझें, इसमें जो अवधारणाएं हैं उनको खोलें और जानें कि आखिर इसका असली मकसद क्या है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात आती है 6 अधवा की। हाँ, अधवा। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र। ये क्या है और इन्हें समझना क्यों इतना जरूरी है इस विधि के लिए? देखिए, अधवा का सीधा सा मतलब है मार्ग या कह लें स्तर। ये एक तरह से सृष्टि की रचना के या यूं कहें कि चेतना के अलग अलग आयाम हैं। हर जीव इनसे जुड़ा हुआ है। तो शुद्धि करनी है तो पहले ये जानना जरूरी है कि अशुद्धि या बंधन हैं कहाँ, किन स्तरों पर हैं। अच्छा। इसमें 5 कलाएं हैं, निवृत्ति से शांति अतीता तक। ये कला अध्वा हैं, ये सबसे सूक्ष्म मानी जाती हैं। और बाकी जो 5 अध्वा हैं, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये सब इन्हीं कलाओं में समाये हुए हैं। इसे व्याप्त और व्यापक का संबंध कहते हैं, मतलब सूक्ष्म का स्थूल में विस्तार। ओह, तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे तत्व हैं मूल सिद्धांत, शिव से पृथ्वी तक 26 गिने जाते हैं। भुवन मतलब लोक या आयाम 60। वर्ण मतलब ध्वनि के मूल रूप 50। फिर पद और मंत्र। तो इस पूरे मानचित्र को समझे बिना वो शुद्धि या शोधन प्रभावी नहीं हो सकता। ये तो वाकई सृष्टि का एक पूरा खाका सा लग रहा है जिसे शुद्ध करना है। अच्छा, विधि में आगे कुंड, मंडल निर्माण और कलश स्थापना का भी जिक्र है। खासकर वो 5 कलशों की स्थापना, वो कैसे होती है और उसका क्या महत्व है? हाँ, देखिए, एक पवित्र स्थान तैयार किया जाता है कुंड के पास। फिर पूर्व दिशा में एक मंडल बनाते हैं और उस मंडल पर 5 कलश स्थापित करते हैं, 4 दिशाओं में और एक बीच में केंद्र में। ये सिर्फ बर्तन नहीं है, ये दिव्यता को बुलाने के आवाहन के केंद्र बन जाते हैं। ओके। इन पर मूल मंत्र नमः शिवाय के अक्षर न, म, शी, वा, य, इनको बिंदु और नाद के साथ लिखा जाता है। फिर खास मंत्रों से, जैसे ओम नमः, ईशानाय नमः वगैरह, इनसे शिव के 5 मुखों का आवाहन करते हैं। ईशान मध्य में, तत्पुरुष पूर्व में, अघोर दक्षिण में, वामदेव उत्तर में और सदोजात पश्चिम में। तो ये उस जगह को पूरी तरह से चार्ज कर देता है, पवित्र बना देता है। अच्छा। फिर शिव पूजा होती है और खीर का नैवेद्य चढ़ाते हैं, आदि भोग के लिए और आदि होम में इस्तेमाल करने के लिए। समझ गए। यानी पहले एक दिव्य उपस्थिति स्थापित की जाती है, फिर खीर से होम के बाद एक प्रदीपन कर्म का जिक्र है। ये क्या है, इसमें क्या होता है? हाँ, तो होम के बाद जो खीर बचती है वो शिष्य को प्रसाद के रूप में दी जाती है ताकि वो शुद्धि को अपने अंदर ले। फिर मंत्र तर्पण और पूर्णाहुति होती है। इसके बाद आता है प्रदीपन कर्म। प्रदीपन का मतलब है प्रकाशित करना या जगाना। जगाना। हाँ, इसमें एक शक्तिशाली मंत्र है, ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा। इस मंत्र से शरीर के 6 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र। इनमें से हर एक के लिए 3-3 आहुतियां दी जाती हैं और आहुति देते समय उन अंगों के तेजस्वी शुद्ध रूप का ध्यान करते हैं। तो ये उन केंद्रों को जागृत और शुद्ध करने की क्रिया है एक तरह से। ये तो काफी गहन प्रक्रिया लग रही है, शरीर के सूक्ष्म स्तरों पर काम करने वाली। एक और बड़ी दिलचस्प चीज का जिक्र है, एक खास सफेद सूत्र जिसे शिष्य की शिखा से पैर के अंगूठे तक लटकाया जाता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी ब्राह्मण कुमारी कन्या द्वारा काता हुआ होना चाहिए। फिर उसे तिगुना करते हैं, फिर दोबारा तिगुना करते हैं, तो ये 9 गुना सूत्र बनता है। ये मजबूती और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अभिमंत्रित करके शिष्य की शिखा से बांधकर पैर के अंगूठे तक लटकाते हैं। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ तो यह है कि शरीर को मात्रामय पाश यानी पंचभूतों और माया के बंधनों से जकड़ा हुआ देखना। पर साथ ही इसमें सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी मुख्य आध्यात्मिक ऊर्जा की नाड़ी है, हाँ, सुषुम्ना, उसकी संयोजना की जाती है।
गुरु मूल मंत्र से आहुति देकर शिष्य के हृदय पर हल्का सा ताड़न करते हैं। ताड़न मतलब जैसे एक छोटा सा आघात, सोई हुई चेतना को जगाने के लिए, और उस चैतन्य को शिव को समर्पित करते हैं। फिर ये सूत्र शरीर पर लपेटा जाता है, तो ये बंधन भी दिखाता है और उस ऊर्जा पथ को भी जिससे मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तो ये सूत्र एक ही साथ बंधन और मुक्ति दोनों का प्रतीक बन जाता है। फिर इसी सूत्र में वो शांति, अतीता आदि 5 कलाओं को जोड़ने का भी जिक्र है। और शिष्य फिर चरु खाता है, पंचगव्य पीता है, दातून भी करता है। इन सब का क्या महत्व बताया गया है? हाँ, सूत्र में इन 5 कलाओं का योजन करना, शांति, अतीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, ये चेतना की उत्तरोत्तर शुद्ध अवस्थाएं हैं। तो इनका योजन करना मतलब एक तरह से उन शुद्ध अवस्थाओं को शिष्य की चेतना से जोड़ना। ओके। इसके बाद शिष्य को होम की बची हुई चरु मतलब पका हुआ अन्न और पंचगव्य दिया जाता है। ये आंतरिक शुद्धि को पक्का करता है, उसे शरीर और मन में धारण करने जैसा है। दातून करने की दिशा भी महत्वपूर्ण है। पूरब या उत्तर शुभ मानी जाती है। दिशा भी? हाँ, अगर अशुभ संकेत मिले तो फिर एक शांति होम और करते हैं। ये दिखाता है कि प्रक्रिया के दौरान शिष्य की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। और फिर अंत में शिष्य उसी मंडल में सोता है, उसकी शिखा बंधी रहती है, गुरु सुरक्षा रेखाएं खींचते हैं और सुबह वो अपना सपना गुरु को बताता है। इस अंतिम चरण का क्या मतलब है? ये एक तरह से समापन और एकीकरण का चरण है। मंडल तो पवित्र और ऊर्जावान स्थान है ही, बंदी भी शिखा दिखाती है कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है सूक्ष्म स्तर पर। गुरु की रेखाएं सुरक्षा के लिए हैं। रात भर में शिष्य का जो अवचेतन मन है वो उस पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करता है। और सुबह जो स्वप्न वो देखता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो शिष्य की आंतरिक स्थिति का, शुद्धि कितनी हुई, कोई बाधा बची है क्या, या आगे की दिशा क्या हो सकती है, इन सब का एक प्रतीकात्मक चित्र दे सकता है। अच्छा। गुरु फिर उस स्वप्न का विश्लेषण करके आगे का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो श्रद्धा शोधन विधि एक बहुत ही विस्तृत और बहुचरणीय प्रक्रिया है। इसमें सृष्टि के स्तरों यानी अध्वा का ज्ञान है, पवित्र स्थान का निर्माण है, मंडल, कलश, अग्नि द्वारा शुद्धि है, होम, प्रदीपन कर्म, प्रतीकात्मक बंधन और ऊर्जा पथ का निर्माण है वो सूत्र, चेतना की कलाओं का योजन है और शिष्य की अपनी सक्रिय भागीदारी भी है, चरु, पंचगव्य, दातून और स्वप्न, ये सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ रस्में निभाना नहीं है, बल्कि गुरु द्वारा शिष्य को उसके गहरे आध्यात्मिक और भौतिक बंधनों, जिन्हें पाश कहा गया है, उनसे मुक्त होने में मदद करना है, ताकि वो अपनी असली शिव चेतना के करीब पहुंच सके। ये आध्यात्मिक मुक्ति का एक व्यवस्थित मार्ग है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि रात्रि में शिष्य जो स्वप्न देखता है, क्या वो सिर्फ शुद्धि के स्तर का ही संकेत देता है, या फिर वो उसकी भविष्य की आध्यात्मिक यात्रा की किसी रूपरेखा या चुनौतियों के बारे में भी कुछ खास अंतर्दृष्टि दे सकता है? शायद इस पर विचार करने से इस प्रक्रिया की गहराई और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।